हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक एकेडमी। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पावर क्वेरी का पार्ट 13। एंड पार्ट 13 में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से शेयर पॉइंट लिस्ट या फिर शेयर पॉइंट फोल्डर से हम लोग डेटा इंपोर्ट करते हैं एक्सेल या फिर पावर बीआई में। ओवरऑल हम लोग पावर क्वेरी के थ्रू शेयर पॉइंट लिस्ट से या फिर शेयर पॉइंट फोल्डर या फिर शेयर पॉइंट फोल्डर के अंदर कोई फाइल हो एक्सेल की या पीडीएफ की कोई भी फाइल हो, उससे डेटा हम लोग इंपोर्ट करेंगे एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अगर आप पावर पाइवेट के बाद क्लासेस लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप पावर पाइवेट के बारे में ले सकते हैं। पावर पाइवेट में आप लोग मोर देन 10 लाख डेटा पे आप लोग डेटा एनालाइज कर सकते हैं, पाइवेट टेबल एक्स्ट्रा बना सकते हैं। आप उसमें मल्टीपल वर्कबुक में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, डेक्स फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लाइक आप पावर बीआई में करते हैं एमटीडी क्यूटीटी टाइम जो सीरीज एनालिसिस है वो कर सकते हैं आप पावर पाइवेट के अंदर। तो अगर आप पावर पाइवेट के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप पावर पाइवेट पे भी आप क्लासेस ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग एक्सेल ओपन करते हैं अपना और हम वहां से स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस टास्क को परफॉर्म करेंगे। ये मेरे पास शेयर पॉइंट लिस्ट है। इस शेयरपॉइंट लिस्ट के अंदर मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ। ये ऑनलाइन लिस्ट है, ये शेयरपॉइंट है जो मेरा होम है। शेयरपॉइंट होम में जाओगे आप, ठीक है। ये शेयरपॉइंट जो मैंने बना रखा साइट, इसका नाम है पावर एप्स, ठीक है। और यहाँ पर होम में जाओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी लिस्ट मिलेगी। एक रिटेल लोन डेटा के नाम से मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है। इस लिस्ट के अंदर आप लोग देखोगे तो इस लिस्ट के अंदर आप लोगों को डेटा मिल जाएगा, ठीक है। इस डेटा को हमें इंपोर्ट करना है अपने पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। तो सबसे पहले आप होम पे जाओगे और होम पे जाने के बाद ये जो साइट होगी उसको आप कॉपी कर लेना, सिंपल, ठीक है। उसको कॉपी करने के बाद आप अपने एक्सेल वर्कबुक में जाना। एक्सेल वर्कबुक में जाने के बाद यहाँ पर गेट डेटा फ्रॉम ऑनलाइन, अगर आप एक्सेल में हो तो, अगर आप पावर बीआई में तो आप पावर बीआई में जाओगे और फ्रॉम शेयर पॉइंट आप डालोगे मोर पे जाके शेयर पॉइंट ऑनलाइन लिस्ट, ठीक है। शेयर पॉइंट ऑनलाइन लिस्ट ये आप क्लिक करना, ठीक है। अगर आप लिस्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आप शेयर पॉइंट की साइड डालोगे और इम्प्लीमेशन में आप 2.0 को सेलेक्ट करना, ठीक है। पहले यहाँ पर आप एडवांस का भी ऑप्शन आता है, रिटाइव ऑल कॉलम्स वगैरह ये सब जो आ रहा है, ठीक है। हम लोग इसको डिफॉल्ट रहने देते हैं, हम लोग उनके साथ कोई भी चेंजेस नहीं करते। अब यहाँ पर आपको जितनी भी लिस्ट होगी उन लिस्ट का नाम आ जाएगा, और हमारे लिस्ट का नाम था रिटेल लोन। आपने इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो एक बार में। फिलहाल मेरा जो रिटेल लोन था उसको सिलेक्ट किया मैंने और उसको मैंने ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर दिया। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करने के बाद आप पावर क्वेरी एडिटर में चले जाते हो और यहाँ पर आप लोगों को उनके डेटा डिटेल्स आ जाते हैं जो भी आपको। अच्छा, अगर आप 1.0 लेते हैं तो ये हेडर्स नहीं आते, इसमें फील्ड 1 फील्ड 2 फील्ड 3 इस टाइप से आता है, इसलिए हमेशा डिटेल टू लेना। यहाँ तक तो आपका जो हम लोग कह सकते हैं कि रीजन तक आपका एक्चुअल डेटा था। अब यहाँ से जो है ये शेयर पॉइंट के कुछ डेटा होते हैं जो आपको आ रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। वर्जन क्या है, वर्जन 1.0, इस टाइप की जो चीजें हैं ये सारी चीजें आ रहा है। लिस्ट है मॉडिफाइड में, मतलब मॉडिफाई कब हुआ, क्रिएट कब हुआ, उनमें अगर कुछ चेंजेस हुआ, केस में कुछ अटैचमेंट था, ठीक है। ये एडिट हुआ या नहीं हुआ, टाइप, चिल्ड्रन फोल्डर टाइप, ये सारी डिटेल्स आपके पास आती है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ के बाद का जितना भी है उनको हमें डिलीट करना है, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर मेरे पास फिर से वो डेटा रह गया जो डेटा की मुझे ज़रूरत है। और ये जो हेडर है, टाइटल है, ये मेरा ABCD 1 2 3 यानी डेटा टाइप यानी है, तो इसको मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। टेक्स्ट में मैंने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। एक बार मैं फिर से नज़र मार लेता हूँ बाकी डेटा पे, क्या जो डेटा वो उसी तरीके से है जो मुझे चाहिए, ठीक है। जो रेट है, ये रेट मेरा होल नंबर में, ये मुझे परसेंटेज में चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं जाता हूँ नंबर, डेसिमल नंबर से इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि इजीली लोगों को पता चल सके, ठीक है। एंड ये ABCD है, तो इसको मुझे टेक्स्ट में, सॉरी, डेट में कन्वर्ट करना है। इसको मैंने डेट में कन्वर्ट कर दिया। मैच्योरिटी भी हमारा डेटा टाइप डेट में कन्वर्ट करना है, इसको भी मैंने डेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है।
तो ये सारा डेटा मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सिंपली आपको लोड करना है। लोड में आपके पास ये ऑप्शन आता है कि आप इसको लोड कहाँ करना चाहते हो। डेटा मॉडल में अगर आपको पावर पाइवेट में ले जाना है, टेबल, पाइवेट टेबल, क्रिएट कनेक्शन ओनली, मुझे फिलहाल टेबल में करना था, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ से जितने भी रोज होंगे धीरे धीरे वो सारे इंपोर्ट होंगे। ये अगर आपका पावर बीआई होगा तो फिर लोड टू पावर बीआई पे चला जाएगा, और अगर आपका एक्सेल है तो एक्सेल में यहाँ पर सिंपली डेटा आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे मेरा डेटा पूरा आ चुका है, 45,000 रोज थे पूरा का पूरा। अब इसका जो बेनिफिट ये है कि जैसे जैसे शेयर पॉइंट पे अपडेट होगा, यहाँ पे मुझे बस जनरली रिफ्रेश करना है और वो डेटा भी मेरा अपडेट होता रहेगा। ठीक है, ये इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है कि जैसे जैसे वहां अपडेट होगा वैसे वैसे यहाँ भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है। और आप चाहो तो शेयर पॉइंट से डायरेक्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन उसमें आप डेटा मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं चाहूँ तो यूजर को एक लिमिटेड कॉलम दे सकता हूँ, सारे कॉलम ना देना चाहूँ, ये सब चीजें हो सकती है। ये मतलब फुल्ली प्राइवेसी के थ्रू कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ भी मैनिपुलेट करना चाहता हूँ, कुछ चीजें ऐड करके, फॉर्मूला ऐड करके देना चाहता हूँ, वो सब कुछ मैं इसमें कर सकता हूँ पावर क्वेरी एडिटर में। एज यू नो कि पावर क्वेरी जो होता है मल्टी डायमेंशनल डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होता है, और यहाँ पे आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो था हमारा शेयर पॉइंट लिस्ट। बट कई बार क्या होता है कि शेयर पॉइंट लिस्ट की जगह जो आपका डेटा है वो शेयर पॉइंट में, शेयर पॉइंट के एक फोल्डर में रखा हुआ है। जैसे ये मेरा जो डेटा है, ये डेटा नाम के एक फोल्डर में रखा हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत सारे डेटा रखा हुआ है, एक मर्ज नाम से है। मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये जो डेटा है ये मेरे किसी काम का नहीं है। उसको डिलीट करने के बाद यहाँ पर मैं आया नीचे की तरफ, इस डेटा नाम के जो फोल्डर है इसमें बस ये डेटा मेरा रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ वापस से अपने एक्सेल में। और ये जो फोल्डर आपको लेना है ना, इसके लिए भी आपको होम पे ही जाना पड़ेगा। एक चीज याद रखना, ये आपके शेयर पॉइंट का साइट होता है। अपने इसको कॉपी करना है, जिस भी आपके शेयर पॉइंट साइट पे जो आपका फोल्डर है वहां जाके आपको इसको कॉपी करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको गेट डेटा में जाना, और आपके बार फाइल एंड शेयर पॉइंट फोल्डर, आपको यहाँ ये सिलेक्ट करना है। ठीक है। अच्छा, जब आप फर्स्ट टाइम करोगे ना तो आपको ये ऑथेंटिकेशन मांगेगा फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, और अपना सिंपली जो आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का आईडी एंड पासवर्ड है वो डाल देना, एनोमिनस मत करना। फिर आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ से आप जाना है आपको। ठीक है, ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में यहाँ पे आपको जाना है, और यहाँ पे आपको सारे फोल्डर्स के नाम दिखेंगे जिसमें आपका डेटा रखा हुआ है। जैसे मेरा जो डेटा रखा हुआ है वो डेटा में है। ठीक है, ये तो ये मेरा डेटा में रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ से सबसे पहले करना क्या है, इसको रिजेक्ट करना है और ऑल डिसेलेक्ट करना है। देन यहाँ से अपने को नीचे की तरफ जाना और डेटा सेलेक्ट करना है, तेरा डेटा। ठीक है, ये फोल्डर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर आप मल्टीपल फोल्डर भी सेलेक्ट करना चाहो तो मल्टीपल फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सब अप टू यू कि आपको क्या सेलेक्ट करना है। ठीक है, मेरा जो डेटा था वो था मेरा डेटा फोल्डर के अंदर। ठीक है, मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग लाइब्रेरी में गए। लाइब्रेरी में जाने के बाद यहाँ से आपको दिख रहा है ये एक डेटा नाम का फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर मेरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। इसमें एक मेरा एक्सेल एसबी है, बाकी एक्सेल एक्सेल। ठीक है, इसको मैंने ओके किया। जब मैंने इसको ओके किया तो यहाँ से मुझे सिर्फ और सिर्फ वो डेटा दिखेगा जो उस फोल्डर में रखा होगा। अब मुझे एक फाइल जो एक्सेल एक्सबी है, तो हो सकता है कि आपके पास अलग अलग एक्सटेंसेस की फाइल रखी हो। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ एक्सेल को यहाँ पर इंपोर्ट करना, एक्सेल के फाइल को। तो यहाँ पर मैं गया और जो मेरा बाइनरी लैंग्वेज वाला था उसको मैंने रिमूव किया। अब मेरे पास सिर्फ एक्सेल्स के रह गए। ठीक है, देन यहाँ पे जाने के बाद
आपको करना क्या है, ये डबल डाउन जो है उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका डेटा इवेलुएटिंग हो रही है और आपको वापस से पावर क्वेरी प्लेटफॉर्म के अंदर ले जाएगा ये। हम्म, एक बार मैं इसको दोबारा से करके देखता हूँ, कुछ इश्यूज आ रहे हैं इसमें। ठीक है, गेट डेटा फ्रॉम फाइल एंड फ्रॉम सॉरी शेयर पॉइंट फोल्डर पे जाना था हमें, फ्रॉम शेयर पॉइंट फोल्डर। ये शेयर पॉइंट फोल्डर पे हम लोग गए। ठीक है, एंड वापस हम लोग कनेक्ट करते हैं, सेम तरीके से हम लोग चलते हैं वापस से फिर से, एंड ट्रांसफॉर्म पे चलते हैं। ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद एंड अगेन हम लोग यहाँ से एक फोल्डर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग डेटा सेलेक्ट करेंगे। डेटा सेलेक्ट करने के बाद ओके किया। ठीक है, और अगेन हम लोग वापस से चलेंगे नंबर 1 पे, एंड यहाँ से हम लोग एक्सेल एक्सबी को रिमूव करते हैं और एक्सेल एक्स को रहने देते हैं, बाकी को हम लोग रिमूव कर देते हैं। ये जो मर्ज वाला डेटा है इसको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से अब हम लोग इसको इवेल्युएट कर देते हैं। आई थिंक ये जो इश्यूज आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने ना शेयरपॉइंट साइट को अपडेट किया था, इस वजह से ये इश्यूज आ रहा था। ठीक है, शेयरपॉइंट साइट से मैंने कुछ डेटा को डिलीट किया था। अब ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं और यहाँ पर हमारे पास वो डेटा सोर्स आ चुका है, इसको हम लोग वापस से ओके करेंगे एंड ट्रांसफॉर्मेशन पे आ चुके हैं हम लोग। अब ये मेरे को कुछ स्टेप्स फॉलो करेगा, जैसे कि हम लोग सिंपल वो वाला स्टेप आ जाता है जिस स्टेप से आप लोग फोल्डर यानी नॉर्मल फोल्डर का डेटा इंपोर्ट करते हो पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। अब ये सारे स्टेप पुराने वाले वापस आ चुके हैं। सेम यही होता है बाइनरी का। बाइनरी के बाद जाकर अच्छा इसमें जो एक चीज था अलग था कि आप एक साइट से आपको मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं, मल्टीपल फोल्डर को सिलेक्ट करना। यहाँ पर एक चीज और डिफरेंट है कि यहाँ पर आप लोगों को जो फाइल का नाम है यानी सोर्स नेम है वो भी यहाँ पर आपको आ रहा है, जो कि जनरली आप फोल्डर से क्रिएट करते हो तो सोर्स नेम नहीं आता है यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ये कुछ कॉलम्स है जो कि एक्स्ट्रा कॉलम्स है, ये हमें नहीं चाहिए था तो इसको हमने डिलीट कर दिया और यहीं तक का हमें कॉलम चाहिए था। ठीक है, और ये जो डेटा है ये हमारा प्रोडक्ट वाइज डेटा है, सेल्स का डेटा है। चलो इसका नाम हम लोग सेल्स रख देते हैं और इसको भी हम लोग लोड कर देते हैं। एंड लोड, सिंपली लोड कर दिया इसको भी हमने। ठीक है, और डेटा यहाँ पे अब लोड होने लग गया। तो ये हमने दो तरीके से डेटा लोड किया। ठीक है, एक था हमारा जो कि शेयर पॉइंट ऑनलाइन लिस्ट होता है और एक था हमारा जो कि शेयर पॉइंट में अगर हमारा कोई फाइल रखा हुआ है तो उसको हम लोग किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियोस में कुछ कमी नजर आई हो तो वो भी हमें सॉरी कमेंट करके बताइए क्या कमी रह गई है ताकि आने वाले वीडियोस में हम उन चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकें। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक नई सीरीज बनाया है मैंने पावर पाइवेट के ऊपर। आप अगर पावर पाइवेट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप
उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप पावर पाइवेट पे जाइए। पावर क्वेरी का नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा पावर पाइवेट। ठीक है, पावर पाइवेट में आप लोग मल्टीपल सीट, मल्टीपल वर्कबुक्स एंड मल्टीपल डेटा सोर्स जो आप पावर क्वेरी के थ्रू डेटा को लेते हैं, देन ऐड डेटा टू ऐड मोड डेटा मॉडल जो होता है ना, वो आपको पावर पाइवेट में ले जाते हैं। वो पावर पाइवेट में जाने के बाद आप फिर वहाँ पे डेक्स की मॉडलिंग कर सकते हैं, डेटा मॉडलिंग। आप उसमें रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं मल्टीपल टेबल्स के बीच में। देन आप उसमें पाइवेट टेबल जो है आप मोर देन 10 लाख डेटा, यानी अप टू 200 करोड़ रोज पे, यानी 200 करोड़ डेटा के ऊपर आप पाइवेट टेबल बना सकते हैं। ये उसके लिमिटेशन है, बट एक एक्सेल की लिमिटेशन है। अगर मैंने जो प्रैक्टिकली किया था 80 लाख डेटा के ऊपर पाइवेट टेबल बनाया था, तो वो काफी हैंग हो गया था। जो कि मेरा जो सिस्टम है वो i5 है, एंड मेरा जो है वो है 500 GB SSD हार्ड डिस्क। उसके बाद ये हुआ था, अगर आपका सिस्टम जितना अच्छा कॉन्फ़िगर होता है उतना आपको इजी होगा उन डेटाओं पर बनाना। ठीक है, और जब तक ये डेटा इंपोर्ट हो रहा है तब तक हम कुछ और भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमारा कितना हो गया ये, 37 लाख 86,000, 39 लाख डेटा। ओके ओके, यानी कि इसमें ज्यादा रो है जिसकी वजह से ये दिक्कत दे रहा है। ओके, दैट इज वाई 41 लाख 15,000, 84,000, 43 लाख रोज इंपोर्ट हो चुका है इसके अंदर। ओके, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे 45 लाख रो इंपोर्ट हो चुका है इस टेबल के अंदर, इसलिए इतना टाइम ले रहा है। अगर आपका थाउजेंड्स या इन लाख्स डेटा होगा तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, जितना टाइम इसमें अभी लग रहा है। 49 लाख 50 लाख रो इंपोर्ट हो चुका है अभी तक। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो देखो 51,47,299 रोज, इतना रो इंपोर्ट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, वो भी एक्सेल के अंदर। ठीक है, जबकि एक्सेल की लिमिट ही है 48,000। वेल, मैं बात कर रहा था पावर पाइवेट के ऊपर। तो पावर पाइवेट में आप लोग टाइम सीरीज एनालिसिस, एमटीडी, क्यूटीडी, वाईटीडी, सेम डे ऑन लास्ट मंथ, सेम डे ऑन लास्ट वीक, सेम डे ऑन लास्ट ईयर, ये सब डेटा भी आप वहां पर इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये डेटा यहाँ पर आप पावर क्वेरी का जो शेयर पॉइंट फोल्डर का जो डेटा था, ठीक है, पावर क्वेरी की मदद से एक्सेल के अंदर इंपोर्ट हो चुका है। और यहाँ पर आप देखोगे तो पूरा 10 लाख की लिमिट फिल हो चुकी है। द रीजन कि ये जो है ना, मेरा ये वर्कशीट को फेल कर दिया। रीजन है कि वर्कशीट की लिमिट जो होती है वो होती है 10 लाख की, और हमारे पास जो डेटा है वो 51 लाख डेटा है। तो ये एक रीजन था जिसकी वजह से ये इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। वेल, हम इसको डिलीट कर देते हैं ताकि ये सिस्टम हैंग ना करे। ठीक है, तो ये डेटा मैंने डिलीट कर दिया। तो ये था हमारा तरीका पावर शेयर पॉइंट लिस्ट एंड शेयर पॉइंट फोल्डर से डेटा इंपोर्ट करने का। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके हमें बताएं। आप लोग जितना ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जितना व्यूज आएगा चैनल पे, हमें भी मोटिवेट मिलेगा नई नई वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।